अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली के एक शख्स ने करीबी सुपरमार्केट से खरीदे गए दूध के खराब होने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया कि उन्होंने एक सुपरमार्केट से टोन मिल्क के 2 पैकेट खरीदे थे। एक पैकेट खोला गया तो वो दुरुस्त हालत में था, ताहम जब दूसरा पैकेट खोलकर चाय बनाने की कोशिश की गई तो इसमें बदबू महसूस हुई। दूध को 2 छोटे प्यालों में डालकर उबाला गया, मगर दोनों सूरतों में दूध खराब निकला। शिकायत कुनिंदा ने इल्जाम आयद किया कि ये मामला सुपरमार्केट या दूध की तरसील के दौरान लापरवाही का नतीजा हो सकता है। अगर बगैर बदबू महसूस किए दूध इस्तेमाल किया जाता तो इससे उनके अरकान खानदान की सेहत को संगीन खतरा लाहक हो सकता था। उन्होंने उसे गफलत और लापरवाही करार देते हुए सुपरमार्केट के मैनेजर, तकसीमकारी अमला और दीगर मुतल्लिका जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा किया। शिकायत की बुनियाद पर कुकटपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। तेलंगाना हुकूमत ने बल्दी नज़्म व नस्क में अहम कदम उठाते हुए रियासत की बल्दियात में इंतजामी सतह पर बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की हैं। इस सिलसिले में रियासत भर के 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक तबादले किए गए अफराद में बाज़ को तरक्की दी गई, जबकि बाज़ की कारकर्दगी तसल्ली बख्श न होने पर उनका तबादला किया गया। हाल ही में IAS और IPS ओहदेदारों के तबादले करने वाली कांग्रेस हुकूमत ने अब म्यूनसिपल कमिश्नर्स को तरक्की दी है। इस सिलसिले में म्यूनसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर TK श्रीदेवी ने बाज़ाब्ता अहकामात जारी करते हुए एक ही वक्त में 129 म्यूनसिपल कमिश्नरों के तबादले कर दिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये अहकामात फौरी असर के साथ नाफिजुल अमल हैं। इसके अलावा इस तब्दीली के तहत वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले T राजेश्वर को महबूबाबाद का म्यूनसिपल कमिश्नर मुकर्रर किया गया। तेलंगाना में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर जारी तहरीक की रूह रवां सदर तेलंगाना जागृति व रुकन खानसास कौंसिल BRS कल्वाकुंटला कविता के खिलाफ वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के रिमार्क्स पर यूनाइटेड पीपल फ्रंट UPF और तेलंगाना जागृति के कायदीन ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। UPF और तेलंगाना जागृति से वाबस्ता कायदीन संतोष नरेश प्रजापति, कुमार स्वामी, सुजाता चारी, रामा कोटी, रमेश बालकृष्णा दीगर ने अलहदा वीडियो पैगामात में कहा है कि कविता गुज़िश्ता 1.5 बरस से BC रिजर्वेशन के लिए जमहूरी तरीके से मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रही हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना जागृति और UPF की अवामी तहरीक के बाइस ही पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए असम्बली और कौंसिल में बिल्स की मंजूरी अमल में लाई। अब ये इस्तफसार करने का वक्त है कि इन बिल्स को सदर जमहूरिया हिंद से मंजूरी दिलवाने के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर पूनम प्रभाकर ने क्या कोशिश की। आखिर दिल्ली को कुल जमाती वफ्द क्यों नहीं ले जाया गया। पसमानदा तबकात के वजीर होने के बावजूद पूनम प्रभाकर चीफ मिनिस्टर पर दबाव डालने में क्यों नाकाम रहे। उन्हें इस बात का जवाब आवाम को देना होगा। इसके अलावा तेलंगाना जागृति और UPF के लीडर्स ने कहा कि हालिया दिनों में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, मुख्तलिफ उमूर पर बात की, ताहम BC रिजर्वेशन बिल्स की मंजूरी के खुसूस में कोई नुमाइंदगी नहीं की, जो कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है। मज़कूरा बाला कायदीन ने याद दिलाया कि कविता ने BC तहफ़्फ़ुज़ात के लिए 17 जुलाई को रेल रोको एहतजाज का ऐलान किया है और इस एहतजाज के खुसूस में सीनियर BC कायद R कृष्णैया से कविता ने मुलाकात की और उनकी तायद व हिमायत हासिल की। इसमें क्या गलत किया गया? कविता की जदोजहद को पसमानदा तबकात की मुकम्मल तायद व हिमायत हासिल है। यही वजह है कि हुकूमत और वज़रा को कविता की अवामी मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही। कविता पर बेजा इल्ज़ामात आयद किए जा रहे जो कि काबिल मज़म्मत हैं। तेलंगाना जागृति और UPF के लीडर्स ने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के बगैर पंचायत इंतखाबात के इनेकाद की कोशिश करेगी, तब अवामी ताकत का भरपूर मुज़ाहरा किया जाएगा और शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा।
تلنگانہ کانگریس لیڈر کومٹ ریڈی راجگوپال ریڈی کے خلاف درج مقدمے کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ریاستی ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر دیا ہے۔ 2021 میں منوگوڈو حلقہ اسمبلی کے چوٹپل پولیس اسٹیشن میں ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں الزام لگایا گیا تھا کہ راجگوپال ریڈی نے اس وقت کے ریاستی وزیر جگدیش ریڈی کے ہاتھ سے مائک چھین لیا اور ایک سرکاری پروگرام کو روک دیا۔ اس واقعے کے دوران لوکارم گاؤں میں اس وقت کی حکومت کی جانب سے فوڈ سیکیورٹی کارڈز کی تقسیم میں شدید کشیدگی پیدا ہوئی تھی۔ راجگوپال ریڈی نے اس وقت الزام لگایا تھا کہ وزیر جگدیش ریڈی نے پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انہیں، جو اس وقت منوگوڈو کے MLA تھے، پروگرام کی کوئی اطلاع نہیں دی اور وہ یک طرفہ انداز میں کام کر رہے تھے۔ اس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے وزیر کے ہاتھ سے مائک چھین لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد وزیر کی ہدایت پر تحصیلدار نے شکایت درج کرائی، جس کی بنیاد پر پولیس نے راجگوپال ریڈی کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ اب راجگوپال ریڈی نے عدالت سے اپیل کی ہے کہ وہ اس مقدمے کو کالعدم قرار دے۔ اس سلسلے میں راجگوپال ریڈی نے جاریہ سال 4 فروری کو ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے استدعا کی تھی کہ ان کے خلاف درج مقدمے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اس مقدمے میں فریقین کی مکمل بحث سننے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر دیا۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی نامپلی رکن اسمبلی ماجد حسین نے سالار ملت پکوان گیس سلنڈر مستحقین میں تقسیم کیے۔ اس موقع پر مستحقین نے ان کا اور مجلسی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ اس دوران کثیر تعداد میں عوام موجود رہی۔ سالار ملت سبسڈی گیس اسکیم جو نامپلی حلقے کے لیے ہم نے 2 مہینے پہلے نامپلی حلقے میں انٹروڈیوس کیا تھا، آج اس کے سیکنڈ بیچ کی تقسیم تھی۔ الحمدللہ اور 100 گھروں کو آج نامپلی کے حلقے کو سبسڈی ریٹ میں آج گیس سلنڈرز پہنچایا گیا، اور اس میں سے 10 جنوں کو 500 روپے میں گیس سلنڈر آج یہاں پہ فراہم کیا گیا لکی ڈرا کے ذریعے سے۔ الحمدللہ کئی کثیر تعداد میں عوام ہمارے پاس آ کے رجسٹر کر رہی ہے۔ الحمدللہ ابھی تک جو مجھے میری آفس سے جو اپڈیٹ ملی ہے کہ قریباً 700 سے زیادہ گھروں نے اس گیس سبسڈی سلنڈر اسکیم کے لیے اپلائی کیا ہے۔ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک بیچ وائز ہم اس کو ڈسپرس کریں گے، اور انشاءاللہ ہم پرزور کوشش کریں گے کہ ان آنے والے الیکشن کے انتخابات تک 3.5 سال تک یہ اسکیم کو ہم چالو رکھیں گے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ نامپلی کے ہر گھر تک یہ سبسڈی اسکیم پہنچے اور عوام کو اس سے فائدہ ہو انشاءاللہ تعالی۔ الیکشن سے پہلے جو وعدے کیے جاتے تھے اور جنہوں نے وعدے کیے تھے وہ کتنے جھوٹے ہیں، کتنے کمیٹڈ ہے، کتنے مکار ہے، عوام نے دیکھ لیا۔ ہم نے یہ اسکیم ہمارے الیکشن میں ہم نے وعدہ نہیں کیا تھا، یہ ہم پر ایک ذمہ داری ہے جو عوام نے ہم پر بھروسہ کیا، ان کے اعتماد پر اور کھرا اترنے کا جو جستجو ہے، اس تعلق سے ہم نے یہ اسکیم شروع کی ہے۔ نہ کوئی الیکشن کو نظر میں رکھتے ہوئے، نہ کوئی انتخابات کو نظر میں رکھتے ہوئے، نہ عوام کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، بس ایک جذبے کی نیت سے، خدمت کی نیت سے ہم یہ اسکیم چالو کریں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن اگر دیکھا جائے تو 3.5 سال ہے، بہت بڑا وقفہ ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان وقت میں ہر ایک گھر تک یہ سلنڈر پہنچے اور لوگوں کو فائدہ ہو۔ اس پہ بھی تنقید نہیں کر سکتا ہوں، میری سیاسی تربیت اسد الدین اویسی صاحب نے کی ہے، تو وہ جذبہ، ان کا جو جذبہ ہے جو عوام کی خدمت کا ہے، وہ میں نے سیکھا ہے، اور اس جذبے پہ اور اس تربیت پہ میں چلتے ہوئے عوام کی خدمت کر رہا ہوں۔ نہ میں کسی پہ تنقید کرنا نہیں چاہ رہا ہوں، نہ کسی کے وعدوں کے اوپر انگلی اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے یہ وعدہ نہیں کیا تھا، مگر ہم عوام کے توقعات کو اترنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور اس میں آپ ایک بات یہ ہے کہ اس میں ہم نے چنا نہیں ہے لوگوں کو، جس کو وائٹ راشن کارڈ ہے اس کو ہی دیں گے، نہیں، ہر گھر کو، چاہے وہ غریب ہو، امیر ہو، مڈل کلاس ہو، لوور مڈل کلاس ہو، ہر ایک گھر میں جس کو گیس سلنڈر چاہیے، آپ اس سبسڈی گیس سلنڈر سے فائدہ اٹھائیے۔ آپ اگر سیدھی طور پہ جائیں گے آپ کو 7,000-7,500 ہزار روپے میں آئیں گے، آپ صرف کم سے کم 4,000 روپے میں اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جو 3,500 روپے کا جو باقی کا جو اماؤنٹ ہے وہ ہم ایجنسی سے بات کرتے ہیں، وہ بوجھ جو بھی ہوگا وہ ہم پر ہوگا۔
मगर मेरा ये एक अदबन गुजारिश है आपके ज़रिए से तमाम नामपल्ली के वोटर से और रेसिडेंट से कि इस सब्सिडी गैस सिलेंडर से फ़ायदा उठाइए। जिसके घर में भी गैस सिलेंडर नहीं है, हमें किसी स्कीम के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ही इलाके में, हमारी ही कॉन्स्टिट्यूंसी में ये स्कीम अवेलेबल है, जो आपके वोटों के ज़रिए से अवाम ने हमें एतमाद में लिया था, और उनके एतमाद पे खरा उतरना हमारी जिम्मेदारी है, और आपके वोट का खर्च अदा करना हमारा फ़र्ज़ है इंशाअल्लाह। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने कहा है कि खेल ज़हनी खुशी के लिए बहुत मुफीद। उन्होंने बादजा पुलिस परेड ग्राउंड में कमिश्नरेट के तहत तमाम महकमों के लिए पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम हमेशा दबाव का शिकार रहता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि खेलों में हिस्सा लेने से तनाव को दूर करने में मदद मिल सकती है। उन्होंने मशवरा दिया कि वक्त मिलने पर खेलों में ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। निजामाबाद आर्मर्ड बोधन सब डिवीज़न, आर्म्ड रिजर्व, रोड डिवीज़न, अलाइड ब्रांचेस और होम गार्ड्स डिवीज़न के दरमियान क्रिकेट मैच मुनक़िद हुए। एडिशनल डीसीपी एडमिन बसवारेड्डी, एडिशनल डीसीपी रामचंद्र राव, एसीपीस राजा वेंकट रेड्डी, पी श्रीनिवास वेंकटेश्वर रेड्डी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क भर में जुनूब मगरबी मानसून पूरी शिद्दत के साथ सरगर्म है। हवाएं पहले ही कश्मीर, शिमला और हिमालयाई इलाकों तक पहुंच चुकी हैं। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात का अंदाजा है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में मानसून पूरे मुल्क में फैल जाएगा। IMD के मुताबिक इस साल मानसून आम मामूल से 15 दिन पहले पहुंचा है। मानसून के असर से शुमाली साहिली आंध्रा के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमे ने अंदाज़ा लगाया है कि तेज़ हवाएं तकरीबन 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। विशाखापट्टनम के महकमे मौसमियात के ओहदेदार रूपा ने माहीगीरों को मोहतात रहने की हिदायत दी है। ऑपरेशन सिंधु के तहत 326 हिंदुस्तानी शहरी इसराइल से 2 परवाजों में दिल्ली पहुंचे। वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु का इसराइल मरहला शुरू हुआ, जिसमें 161 हिंदुस्तानी शहरियों का पहला ग्रुप इसराइल से वतन वापस आया। सुबह 8:20 पर अर्दन के दारुल हुकूमत ओमान से ये लोग बाहिफाजत नई दिल्ली पहुंच गए। वजीर मुमलिकत बराए उमूर खारिजा पुत्रामार क्रेटा हवाई अड्डे पर मौजूद थे। जायसवाल ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु के तहत ही ओमान से हिंदुस्तानी फजाइया के एक C-17 तैयारे में सुबह तकरीबन 8:45 पर इसराइल से 165 हिंदुस्तानी शहरी पालम एयरफोर्स हवाई अड्डे पर उतरे। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात, नशरियात और पार्लिमानी उमूर डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा, जहां उनका खैर मकदम किया। वजारत खारिजा के तर्जुमान ने कहा, बैरून मुल्क हिंदुस्तानी शहरियों की हिफाजत हुकूमत की अवली तरजीह है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे के चंद घंटों बाद के उनकी कोशिशों के बाइस ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया है। ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए। इसराइली फौज ने इसकी तस्दीक की। ईरानी हमले के सबब शुमाली और जनूबी इसराइल के कई इलाकों में खतरे के सायरन बजाने के लगे और खौफ व हिरास फैल गया। IDF के एक बयान में कहा गया है कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिनकी निशानदेही की जा चुकी है और उनके खिलाफ इसराइल का दिफाई निज़ाम मुतहरिक हो चुका है। बयान के मुताबिक खतरे का इंतबाह मौसूल होते ही अवाम से कहा गया कि वो फौरी तौर पर महफूज पनागाहों में चले जाएं और अगले अहकाम तक वहीं रहें। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दागे गए मिसाइलों में से एक जनूबी इसराइल के शहर बेरशेबा में गिरा है। बैनुल-अक़वामी मीडिया पर शाये होने वाली तस्वीर से जाहिर हुआ कि इसराइल के मकामात को निशाना बनाया गया और ताहम जानी या माली नुकसान की तफसीलात फिलहाल सामने नहीं आई। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।